बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई 2 के परीक्षा फल पर आपत्ति के संदर्भ में बीपीएससी की तरफ से 28 दिसंबर 2023 को एक पब्लिक नोटिस जो है जारी किया गया था, जिसमें आपका बोला गया था कि विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी बीपीएससी टीआरई 2 का परिणाम जो बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया है, चाहे आपका किसी भी वर्ग का हो, चाहे आपका प्राथमिक का हो या फिर जूनियर का हो या फिर माध्यमिक का हो या फिर उच्च माध्यमिक का हो, जो परिणाम जारी किया गया बीपीएससी की तरफ से, तो उस परिणाम पर आपको किसी भी तरीके का दिक्कत या फिर समस्या है तो आप यहाँ पर शिकायत या फिर आपत्ति शपथ पत्र के माध्यम से आप यहाँ पर दर्ज जो है कर सकते हैं, जो कि दर्ज करने का डेट बीपीएससी की तरफ से आपका दिया गया था 3 जनवरी 2024 से 13 जनवरी 2024 तक, जो कि अब यहाँ पर बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी आपत्ति को लेकर बोल रहे हैं, क्योंकि कल यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आप लोग का स्कोर कार्ड जो है वो जारी किया गया था। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप यहाँ पर आपत्ति जो है वो दर्ज करने जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर किन किन बातों का जो है आपको यहाँ पर ध्यान जो है वो देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पर यह है कि शपथ पत्र, बिना आप शपथ पत्र के माध्यम से आपत्ति जो है वो दर्ज करने जा रहे हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर गलत करें। आप ये बिल्कुल जो है बहाना नहीं लगा सकते हैं कि ठंड का मौसम था, कम जो है वो समय मिला, या फिर हम नहीं जान पाए, या फिर बीपीएससी के नोटिस को जो है हम यहाँ पर नहीं पढ़े इसलिए बिना शपथ पत्र के माध्यम से आपत्ति जो है वो दर्ज कर दिए, या फिर देखेंगे बाद में बीपीएससी की तरफ से आपका क्या जो है किया जाता है। तो देखिए इस तरीके से आप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि बिना शपथ पत्र के माध्यम से आपका भले ही आपत्ति सही हो या फिर भले ही आपका जो आपत्ति हो बहुत मुसीबत में आप यहाँ पर जो है बहुत जल्दीबाजी में दिए हैं, भले ही आपका कोर्ट कचहरी जो कुछ भी XYZ हो वो आपका बंद है, लेकिन कुछ भी ये आपका बहाना नहीं चलेगा। वो आपकी आपत्ति को देखेंगे ही नहीं और फिर उसके बाद आपकी आपत्ति को खारिज करने के साथ आपको 3 साल के लिए जो है जो भी बीपीएससी की तरफ से कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उसमें आपको डिबार जो है कर देंगे। तो इसलिए बिना शपथ पत्र के माध्यम से आपत्ति देने के बारे में आप यहाँ पर तनिक भी जो है अपने मन में ख्याल भी जो है मत लाइएगा। दूसरा आपका यहाँ पर है कि आपका अपने पोर्टल, आपके अपने पोर्टल का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे आप यहाँ पर शपथ पत्र बनवाकर भी आप ये मत समझिएगा कि शपथ पत्र के माध्यम से हम यहाँ पर आपत्ति जो है वो दर्ज करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर बिल्कुल जो है वो सही करने जा रहे हैं। जो आपका आपत्ति होना चाहिए वो आपका आपत्ति सही जो है आपका होना चाहिए, क्योंकि देखिए आज के डेट में यहाँ पर क्या है कि कोई आपका जो है अपना नहीं होता है। बहुत सारे आप देखेंगे अपने मतलब घर के भी अपने नहीं होते हैं। तो आज के डेट में जो आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर आपके यूट्यूब के टीचर हो या फिर बहुत सारे जो आपके छात्र संघ या फिर जो कुछ भी आपके संगठन वगैरह रहते हैं, उनके माध्यम से यहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपको बढ़ा दिया जाता है, और चढ़ाने बढ़ाने के साथ यहाँ पर आपको ये बोल दिया जाता है कि आप आपत्ति जो है बस दर्ज कर लेंगे तो जो आपका मेरिट लिस्ट है उसमें यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से शामिल कर लिया जाएगा, यानी यहाँ पर जो आपका आपत्ति है वो आपका आपत्ति एक्सेप्ट जो है आपका हो जाएगा। तो देखिए आपका आपत्ति वो एक्सेप्ट होगा या फिर नहीं होगा, या फिर कौन क्या किस तरीके से बोला है वो आपका अलग रहेगा, लेकिन आप ये खुद जो है वो टीचर हैं और बीपीएससी की तरफ से आप यहाँ पर एग्जाम जो है वो दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर बच्चे होंगे। आप अपने स्वयं विवेक से जो है खुद से समझिएगा कि आप जिस चीज़ के लिए आपत्ति जो है वो दर्ज करने जा रहे हैं वो आपका आपत्ति बहुत अच्छा होना चाहिए और किसी भी तरीके का उसमें आपका त्रुटि नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी त्रुटि आपका होगा या फिर गलत तरीके से आप यहाँ पर आपत्ति जो है वो दर्ज करने जा रहेंगे तो इसका मतलब साफ है कि शपथ पत्र के माध्यम से भी आप आपत्ति देंगे, उसके बाद भी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से 1 साल के लिए जो है आप लोग को यहाँ पर डिबार जो है वो किया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे आपके प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग को चढ़ा दिया जाता है और वो लोगों का वही समस्या होता है, लेकिन उस समस्या के कारण वो लोग आपत्ति दर्ज नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है किस तरीके का आपका दिक्कत होगा, 1 साल के लिए बीपीएससी डिबार कर देगा। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि पूरा इस तरीके से गढ़ लेते हैं कि वो आपके माध्यम से जो है आपत्ति दर्ज करवा देंगे और आप यहाँ पर उनके बहकावे में आकर आप जो है आपत्ति दर्ज कर देंगे, और वो लोग आपत्ति दर्ज नहीं करते हैं, बस आपकी आपत्ति को देखेंगे कि आपके खिलाफ क्या यहाँ पर कार्रवाई हुआ, जो कि उनको भी पता रहता है कि ये जो आपका समस्या होता है इस समस्या का किसी भी तरीके का समाधान नहीं है, लेकिन वो लोग अपने माध्यम से या फिर अपने पोर्टल से आपत्ति दर्ज नहीं करते हैं, बल्कि आपको इतना बढ़ा देते हैं कि आप लोग आपत्ति जो है वो दर्ज कर देते हैं। टीआरई फर्स्ट में इसी तरीके का हुआ था। टीआरई फर्स्ट में जब आपत्ति लिया गया था तो उसमें बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को चढ़ा गया कि आप बिना शपथ पत्र के माध्यम से आपत्ति दीजिए ना, क्या करेगा बीपीएससी, देखा जाएगा, कोर्ट में जाएंगे, हंगामा करेंगे, धरना करेंगे, लेकिन आपके साथ कोई नहीं आया। बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी थे इस तरीके का वो लोग दिए, और यदि शायद वो लोग मतलब क्या होता कि यदि वो लोग आपत्ति दर्ज नहीं करते तो उनका यहाँ पर पूरा 100% कन्फर्म था कि उन लोग का टीआरई 2 में सिलेक्शन हो जाता, लेकिन वो लोग 3 साल के लिए जो है वो डिबार हुए। और नॉर्मल सी बात है, 3 साल के लिए आप डिबार होंगे तो जो आपका टीचर की वैकेंसी है वो तो आपका यहीं जो आपका अगली जो आपकी टीआरई 3 की वैकेंसी है इसके बाद आप देखिएगा कितनी वैकेंसी आएगी, बहुत कम यहाँ पर वैकेंसी आएगी, या फिर एक तरीके से आप समझेंगे कि जो आपका शिक्षक भर्ती का प्रक्रिया वो आपका ठप हो जाएगा। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है, आप मतलब हम भी आपके नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर पूरा कोशिश करते हैं कि जो भी मेरे प्लेटफॉर्म पर आ रहा है एक मतलब अपनत्व के नाते कि जो यहाँ पर हकीकत है उस हकीकत को यहाँ पर रखा जाए, और पूरा आपके ऊपर जो है हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं कि आपको लगता है कि आप जो आपत्ति देने जा रहे हैं वो आपका आपत्ति बिल्कुल जो है वो सही है और आपकी आपत्ति का समाधान होगा। तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि आपका यदि आपत्ति सही पाया जाता है तो बीपीएससी की तरफ से आपको जो मेरिट रिजल्ट होता है उसमें आप लोग को शामिल भी किया जाता है। ऐसा भी नहीं कि आपको आपत्ति सही पाया जाएगा तो बस बीपीएससी की तरफ से एक नोटिस जो है जारी कर दिया जाएगा कि हाँ आपने आपत्ति
जो है वो सही दर्ज किया था, आपके आपत्ति को सही पाया गया, बस इतना ही आपका समाधान। ऐसा नहीं है, जो बीपीएससी की तरफ से सप्लीमेंट्री रिजल्ट अभी जारी किया जाएगा, तो यदि आपका आपत्ति सही पाया जाता है, जो शपथ पत्र के माध्यम से आपका आपत्ति होगा, तो इसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आप लोग को शामिल किया जाता है। टीआरई फर्स्ट में भी इसी तरीके से हुआ था। बहुत सारे जो सही शिक्षक अभ्यर्थी थे, जो अपनी बात सही तरीके से रखे और जो उनका आपत्ति था वो सही पाया गया और शपथ पत्र के माध्यम से वो लोग आपत्ति दर्ज किए थे, तो उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपका शामिल किया गया था। तो इस चीज़ को कोई भी जो है नकार नहीं सकता है। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि आप आपत्ति, क्या मेरे कहने का मतलब ये है कि आप आपत्ति मत दीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप आपत्ति मत दीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि जो भी इनकी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपनाते हुए जो आपके शपथ पत्र है उसके माध्यम से ही आपत्ति दीजिएगा और पूरा आप यहाँ पर कन्फर्म हो लीजिएगा कि जो आप यहाँ पर आपत्ति देने जा रहे हैं वो आपका आपत्ति बिल्कुल जो है आपका सही होना चाहिए। तभी यहाँ पर जो है आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है और यहाँ पर पूरा कोशिश रहेगा और निश्चित तौर पे 100% कन्फर्म है कि बीपीएससी की तरफ से जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा तो उसमें आप लोग को शामिल कर लिया जाएगा। देखिएगा जो टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा तो उसमें बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी जो आपत्ति दिए रहेंगे उनको यहाँ पर शामिल जो है वो कर लिया जाएगा। तो इसलिए इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। आप अपने से सोच विचार लीजिएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर आपत्ति जो है वो दर्ज करिएगा। किसी के बहकावे में या फिर किसी के भी चढ़ावे में, आपके फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सअप ग्रुप हो या फिर ट्विटर हो या फिर बहुत सारे आपके संघ वगैरह रहते हैं, उनके माध्यम से आपत्ति को लेकर आप लोग को चढ़ाया जाता है कि नहीं आप लोग आपत्ति जो है वो दर्ज करिए। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अपने स्व विवेक से जो आपका विवेक कहे और जो भी आप यहाँ पर आपत्ति दर्ज करने जा रहे हैं पूरा आप कन्फर्म हो लीजिएगा, उसके बाद ही आप यहाँ पर आपत्ति जो है वो दर्ज करिएगा। और यहाँ पर आपके शपथ पत्र को लेकर भी आप लोग का कन्फ्यूजन होता है कि आपत्ति हम दर्ज करने जा रहे हैं तो शपथ पत्र किस तरीके से देंगे। तो देखिए, आप अपने घर से निकलिए, जो आपके कोर्ट वगैरह रहते हैं जहाँ पर भी आपके शपथ पत्र बनते हैं, तो वो लोग आपत्ति किस तरीके से दिया जाता है पूरा डिटेल जो है बता देते हैं। तो इस चीज़ को लेकर आप पहले जो है आप यहाँ पर मतलब मत जो है वो डाउट पालिएगा कि कैसे आपका होगा, कैसे आपका जो शिकायत का शपथ पत्र होता है वो आपका होता है। तो आप वहाँ पर जाएंगे तो बिल्कुल वो लोग जो है वो कर देते हैं। ऐसा नहीं कि बीपीएससी की तरफ से पहली बार आपका मांगा गया है कि शिकायत आप करने जा रहे हैं तो शिकायत का आपका शपथ पत्र होता है, मतलब ऐसा आपका शपथ पत्र होता ही है। बीपीएससी की तरफ से पहली बार नया चीज़ आपका नहीं किया गया है। तो आप अपने घर से निकलिए, जहाँ पर भी आप मतलब जहाँ से भी आप शपथ पत्र बनवाएंगे उस कोर्ट वगैरह से आपके वो लोग जो है बता देते हैं कि किस तरीके से आपका आपत्ति वाला या फिर जो आपका शिकायत वाला होता है वो आपका शपथ पत्र होता है। तो फिर उसके माध्यम से जो आपका अपना पोर्टल होगा उसी अपने पोर्टल से ही आप अपना शिकायत या फिर आपत्ति जो है वो देंगे। तो इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि आपको अपने पोर्टल से ही आपत्ति देना है, क्योंकि इसमें भी आप यहाँ पर इग्नोर या फिर बाद में आप जो है नहीं वो कह सकते हैं कि हम तो आपत्ति दिए ही नहीं है। तो ये आपका आपत्ति पहली बात तो जो आपका आपत्ति होगा, अरे जो आपका शपथ पत्र होगा वो तो आपके ही नाम से होगा और जो आपका पोर्टल होगा वो आपका ही पोर्टल रहेगा। तो इसलिए आप आपत्ति दीजिए और बिल्कुल आपका जो आपत्ति होगा सही पाया जाएगा तो उसका निस्तार भी किया जाता है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बाकायदा आप लोग को शामिल भी जो है वो किया जाता है। लेकिन आप आपत्ति दीजिएगा उससे पहले कई बार जो है आप सोच विचार लीजिएगा, किसी के भी बहकावे या फिर चढ़ावे बढ़ावे में आकर आप यहाँ पर आपत्ति बिल्कुल जो है आप यहाँ पर मत दीजिएगा। तो यही अपडेट आप लोग को देना था आपत्ति को लेकर। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा बीपीएससी की तरफ से हर एक चीज़ हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया पे जो है वो शेयर कर देंगे। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस जो है वो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।